नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर शाहीन, जो कि पारस HMRI पटना में कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक महिला को कैंसर ट्रीटमेंट के बाद मां बनने से पहले कितने वक्त का इंतजार करना चाहिए या इंतजार करना क्यों ज़रूरी है, अगर इसमें लापरवाही दिखाई तो क्या क्या दिक्कतें उसे झेलनी पड़ सकती हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आज हमारे साथ डॉक्टर शाहीन बैठी ही हैं। तो सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जनरली मर्दों को भी और औरतों को भी ये सजेस्ट किया जाता है कि पेरेंट बनने से पहले, माँ बाप बनने से पहले कुछ वक्त का इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि एक महिला को प्रेगनेंसी का कितने वक्त तक रोकना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, उसमें या तो हम ओरल कीमोथेरेपी दे सकते हैं या तो हम इंट्रावेनस कीमोथेरेपी देते हैं, मतलब इंजेक्टेबल। कोई भी कीमोथेरेपी दी जाए या कैंसर का जो ड्रग्स दी जा रही है उसको ट्रीट करने के लिए, वो अपनी बॉडी में रह जाती हैं और हर ऑर्गन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। वो जैसा कि ये एक्सपेक्टेड है कि वो ओवरीज को भी अफेक्ट करेंगी इसके, और ओवरीज को अफेक्ट करने के कारण जो अंडकोश प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो कम होगी। मेल्स में भी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करेगी। इसके अलावा ये माना जाता है कि जो कैंसर की जो ड्रग्स है वो टेराटोजेनिक होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, काफ़ी ड्रग्स टेराटोजेनिक होती है, मतलब कि वो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स कर सकती हैं। अगर कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट ने प्रेगनेंसी प्लान की तो वो जो ड्रग्स हैं वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ेगी और वो बर्थ डिफेक्ट्स हमें बच्चों में नहीं चाहिए। उन कीमोथेरेपी को बॉडी से पूरी तरीके से निकलने में अराउंड 6 मंथ्स का टाइम मिनिमम लगता है। इसीलिए हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कीमोथेरेपी का कंप्लीट साइकिल्स हो जाने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स ही वो प्लान करें, अगर उनको अपना बेबी प्लान करना है तो। एंड ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग में जाए, क्योंकि वो कीमोथेरेपी उनके बच्चों पे असर करेगी। पेशेंट को अगर इफ़ेक्ट हो रहा है तो जो गर्भ में बच्चा है वो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उसमें बर्थ डिफेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि गर्भ में जो बच्चा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और जिन बर्थ डिफेक्ट्स की आप बात करिए, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किस किस तरीके की दिक्कत नवजात बच्चे में हो सकती है। नवजात बच्चे का मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट दोनों ही पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बॉडी में जो ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं उनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो सकता है, उनके हाथ पैर की फॉर्मेशन, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स के फॉर्मेशन, इसमें कमी आ सकती है। उनको कोई और जेनेटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसीलिए हम कभी भी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट बच्चे प्लान करे। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में बच्चे फिर भी हो जाते हैं तो उसके फिर अलग ये रहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर माना जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी बेबीज़ प्लान करने के लिए नहीं कहते। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को बेबी हो गया है तो फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। पर ऑल इन ऑल अगर ऑप्शन दिया जाए तो ऑब्वियसली कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के 6 मंथ के बाद ही बच्चा प्लान करने की बात का एडवाइस करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।